लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है अपने पास कि ये पार्टिकल फॉल्स फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, कंसीडर फिक्स्ड पॉइंट ओ नॉट वर्टिकली बेलो द पार्टिकल ऑन द ग्राउंड। ओके, ऐसा बोला गया हमें कि एक पार्टिकल जो है आ रहा है अर्थ पे, ये अपना अर्थ छोटा सा, ठीक है, छोटा सा नहीं बड़ा है ना, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से कहीं से गिर रहा है, नीचे आ रहा होगा। अब इसके जस्ट बिलो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है यहाँ पे। अब ये बहुत बड़ा है तो फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, तो यहां से ये ड्रॉप हुआ, u जीरो है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। पर एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालें, मान लेते हैं कि यहां से ये जो पॉइंट ओ है, यहां से डिस्टेंस ये r है या कुछ d है, d मान लेते हैं, d मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, d है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस d है तो इस पॉइंट पे जब इनिशियल जीरो है तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एल जीरो, एल जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके बाद वेलोसिटी कितना होगा, जी टाइम्स ऑफ टी, जी टाइम्स ऑफ टी। तो वेलोसिटी वेक्टर ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये, तो एंगुलर मोमेंटम भी अंदर की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ऐसे, ठीक है। तो एल एट टाइम टी इज इक्वल टू जी टी इंटू डी, है ना। एल एट टाइम टी कितना हो गया, जी इंटू टी टाइम्स ऑफ डी। क्या बात सही है, जी इंटू टी टाइम्स ऑफ डी। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जैसे नजदीक नीचे आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ शुड बी इंक्रीज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट ओ शुड बी इंक्रीज। तो बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट इज इंक्रीज। बिल्कुल ऑथेंटिक बात, क्लियर कट, सही बात, 100%, कोई दिक्कत नहीं। और अगला, टॉर्क ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल अबाउट ओ इज डिक्रीजिंग। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क तो एफ क्रॉस आर, टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर। भाई एम जी तो एम फोर्स, अगर मास एम है इसका तो एम जी तो फोर्स तो एम जी लग रहा है ना, फोर्स तो एम जी लग रहा है। अब चूंकि कनेक्टेड भी नहीं है ये एक दूसरे से, तो टॉर्क तो जीरो ऐसे ही है कि नहीं। जब तक कनेक्शन नहीं है इसके अबाउट, किसी के थ्रू कोई लिंक नहीं है, तब तक तो टॉर्क तो हवा में थोड़ी टॉर्क लग जाएगा। यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, हम यहां से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे टॉर्क लग जाएगा क्या, इसके लिए इससे टच होके जाना चाहिए ना, या इससे जो फोर्स है इससे क्रॉस होके जाना चाहिए, है ना। तो टॉर्क तो ऐसे ऑलरेडी जीरो है, तो ये तो वाहियात बात है, तो कहना ही गलत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ इज डिक्रीजिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास जो है घट रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वायर। आर क्या, यहां से ये इनिशियल मास डिस्टेंस ये था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि आर डिक्रीज कर रहा है तो आई भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि डिक्रीजिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा, सही बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ इज इंक्रीजिंग। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ इज इंक्रीजिंग, हाँ ये भी सही है, एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब जैसे मैं बोला कि एक कोई खुद से अगर ऑब्जर्व करना चाहो आप, तो एक बहुत हाइट से ऑब्जेक्ट गिरा और उसको देख रहे हो आप ऐसे ऊपर से, ठीक है, गिरा यहां से, यहाँ आते आते वेलोसिटी इसका तेज हुआ, तो आपका मुंडी भी का स्पीड भी इसको देखने के लिए ज्यादा तेजी से रोटेट होगा, है ना, फील कर पा रहे हो। तो वो जो है एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा पॉइंट ओ के अबाउट, ठीक। और ऐसे भी आप देख लो ना, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, v इंक्रीज कर रहा है ना, और आर परपेंडिकुलर, v इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा भी, आर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना बॉस। किधर गया स्फेयर, स्फेयर किधर गया, स्फेयर
यहाँ से गिर रहा है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉरी यहाँ है, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, आर कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ेगा, ओमेगा भी इंक्रीज करेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, तो डी भी जो है अपना सही होगा आंसर।